आज आप लोग कोई आक्रोश मार्च निकालने वाले थे, क्या हुआ, क्यों मार्च? हम लोग आज महंगाई के खिलाफ लगातार पेट्रोलियम के मूल्य वृद्धि, एलपीजी गैस सिलेंडर की वृद्धि और गेहूं क्रय केंद्रों पर लगातार धांधली, समाजवादी पार्टी के साथियों पर लगातार फर्जी मुकदमे और नीट परीक्षा में हुई धांधली, 5 सूत्री मांगों को लेकर परसपुर बाजार में आटा से पैदल मार्च करने की योजना थी, किंतु प्रशासन के द्वारा हम लोग जैसे ही निकलने वाले थे रोक लगा दी गई। प्रशासन के लोग आके सामने खड़े हो गए और लगातार तमाम जद्दोजहद करने के बाद भी हम लोगों को आगे नहीं जाना दिया गया। हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष करेंगे, सड़कों पर करेंगे, घरों में करेंगे, सदन में करेंगे, जहां भी आम आदमी की आवाज़ दबती नज़र आएगी समाजवादी पार्टी वहां खड़ी रहेगी। क्या कारण है आप लोगों को नहीं निकलने दिया प्रशासन ने? प्रशासन का कहना है कि आप लोगों के निकलने की वजह से यहाँ की कानून व्यवस्था है वो फेल हो जाएगी। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था वैसे भी आपके पूरे प्रदेश में फेल है, लगातार आप उस फेलिटी पर मोहर मत मारिए। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी विदेश नीति फेल है, विदेश नीति की जगह पर उनकी विशेष नीति है। आज देश के प्रधानमंत्री जी नॉर्वे के दौरे पे गए, लगातार वहाँ से मीडिया के सवाल नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये सवाल आते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनका मुख्य मुद्दा ये था कि अडानी जी की जो ग्रीन एनर्जी की कंपनी थी उसे दूसरी कंपनी को, नॉर्वे की जो कंपनी थी जो फंड मुहैया कराती है, उन्होंने उसे बैन कर दिया। तो अपने वो अडानी साथी के लिए नॉर्वे गए थे, वो देश के लिए नहीं गए थे, वो विदेश नीति के लिए नहीं गए थे, वो विशेष नीति के लिए गए थे। तो ऐसे लोग अगर सत्ता में रहेंगे तो लगातार देश का नुकसान होगा। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर फेंका जाए और इनकी जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। काफी के कोई पैकेट लिए हैं आप हाथ में, क्या है ये? प्रधानमंत्री जी ने बताइए देश के साथ कैसा मजाक किया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में महंगाई का ये चरम है कि आप सोना मत खरीदिए, देश की जीडीपी का 7%, जो देश की टोटल जीडीपी होती है उसका 7% स्वर्ण व्यवसाय पर आधारित होता है। लगभग 1 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को बेरोजगार कर आप किसी अपने महिला प्रतिनिधि के, विदेश की प्रतिनिधि को आप मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं और बखूबी आप उसका फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि हम अपने स्वर्णकार भाइयों से, सुनार भाइयों को मेलोडी टॉफी देंगे और उनको समझाएंगे कि आपने जो पछतावा किया है, आपने जो गलती की है उसकी ये भरपाई है, आपको मेलोडी टॉफी से बहकाया जा रहा है। जिस तरीके से सब जगह यात्रा निकल रही है, आम आदमी का अधिकार अपनी बातें रोकने का, यहाँ क्या कारण था जो यात्रा नहीं निकाली? लगातार अभी मैंने एसएचओ साहब से कहा कि भारतीय संविधान 19(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को सामूहिक इकट्ठा होना, भाषण करना, पदयात्रा करना, जुलूस निकालना के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में या जिले में धारा 144 लागू नहीं है, जो कि अब बीएनएस में 68 हो गई है। लेकिन उसके बाद भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करके हम लोगों को रोका गया और हम लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन आप मीडिया साथियों से अनुरोध है कि आप लोग इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाइए और आम जनमानस को जागरूक करिए कि किस तरीके से उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है।